नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इंतज़ार और करना पड़ेगा। समय आपके पास कम है, लेकिन सरकार के पास बहुत समय है। एसटीईटी परीक्षा बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कल देर रात एक खबर आई, शिक्षा मंत्री ने अपडेट किया। मंत्री जी बोले कि मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाले अभ्यर्थी पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। ये क्यों किया गया? क्योंकि आप उठकर अब हाईकोर्ट का रास्ता देख रहे थे, क्योंकि आप अब उठकर जा रहे थे हाईकोर्ट में इसके लिए पीआईएल डालने। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मंत्री जी ने आप सभी को रोका है और आगे के लिए भी मौका देने की बात की है। तो क्या ये सच में सच बोल रहे हैं या फिर एक सच में लॉलीपॉप है? इसके बारे में जानेंगे आप सभी के साथ मिलकर इस न्यूज़ अपडेट से। दैनिक भास्कर से एक अपडेट आ रही है, हिंदुस्तान खबर में भी आ चुकी है और आप प्रभात खबर में इस न्यूज़ को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार एसटीईटी के परीक्षार्थियों के लिए मैं अपडेट थोड़ा सा देना चाहूँगा कि ये मामला क्या है। प्रदेश में बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम होता है शिक्षक पात्रता के लिए। यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाला जाता है फाइनली। मैं सीधे वहीं पे चलता हूँ। एग्ज़ाम तक तो सबको पता है कि क्या हुआ था, कैसे एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट पे चलता हूँ। मेरिट लिस्ट दिया गया, मतलब पहले तो क्वालिफाइड स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया। क्वालिफाइड स्टूडेंट खुश हुए, मतलब ऐसा हालात हुआ कि सामने भोज पे बैठाया और पत्तल खींच लिया, यानी कि क्वालिफाइड स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया मेरिट लिस्ट से। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट ऐसे हैं कि वो 100 नंबर से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, उनको नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाला गया। और सेम कैटेगरी के सेम अभ्यर्थियों को उनसे कम नंबर मार्क्स लेकर आने वाले को क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट में डाला गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि किसी का कम नंबर है उसका हो गया, जिसका ज़्यादा नंबर है उसका नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला गड़बड़ हुआ। तो ये कुछ छात्र हैं जो कि प्रदर्शन किए, कल दिन भर प्रदर्शन हुआ है। आप सभी को बता दें कि कल दिन भर का प्रदर्शन का एक रिजल्ट निकल कर आया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जब प्रदर्शन किया तो मंत्री जी बोले कि मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का निर्णय भी हम जल्द निकालेंगे। क्या है अपडेट, हम आपको पूरा विस्तार से बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले इन सभी के अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कैसी भी खबर हो, वो खबर आपके परीक्षा से होनी चाहिए। कैसा भी अपडेट हो, वो अपडेट आपके नए एग्जाम को लेकर होना चाहिए, जो कि एजुकेशन के 86 के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, लगातार 4 साल से हम आपके साथ जुड़कर कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, इसलिए यहाँ पर ये एजुकेशन के 86 का भी परिवार है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर। लेकिन क्या हुआ कल, ये एक न्यूज़ अपडेट में आपको जानना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे जो मामले हुए हैं, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा अपडेट दे देना चाहता हूँ। ये आज के दैनिक भास्कर से भी अपडेट दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी का एक बड़ा बयान आया है और इस बयान में क्या बोला गया है। तो एसटीईटी में पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। सबसे पहले लाइन, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, अभी आप जो छात्र हैं वो अब हाईकोर्ट का रास्ता देख रहे थे कि अगर ऐसा नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हमारे प्रदर्शन का यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया, तो हम हाईकोर्ट का रास्ता देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने बोला भी है। और जब सबको लगा कि यहाँ पे हाईकोर्ट में अगर ये फिर से केस गया तो मामला फिर अटकेगा और हाईकोर्ट की लताड़ पड़ेगी सरकार के ऊपर। तो एसटीईटी के पास अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया, बहाली के लिए बोला गया कि आप पात्र होंगे। सरकार ने फैसला करके यहाँ पे फैसला लिया और जल्द ही आपको एक अधिसूचना जारी की जाएगी, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब देखिए, ये अधिसूचना कब जारी की जाएगी ये अपडेट नहीं किया गया है। हमारे मंत्री जी कल दिन में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया और 24 घंटे की मोहलत भी मांगी है। अब वो 24 घंटे की जो मोहलत मांगी थी, उसके बाद उन्होंने एक अपडेट दिया है। सारा चीज़ यहाँ पे चीज़ें हैं विचार की गई होंगी उसके ऊपर। दोस्तों, बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी को लेकर उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में पात्र होंगे, आगामी परीक्षाओं में पास होंगे। इस लाइन का क्या मतलब है? आगामी परीक्षाओं में यानी कि जितने भी आगे आपका शिक्षक बहाली का परीक्षा होगा
उसके लिए। तो यानी कि ये चीज़ जो सेंटर कर रही है सीटेट को लेकर और स्टेट को लेकर, हर राज्य कर रहा है, मतलब उनके स्टेट लेवल का जितना भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर, तो वही काम यहाँ पे भी बोला गया है। ऐसा कुछ अलग है नहीं कि आपको बुलाकर ये बातें कहेगी। आगामी परीक्षाओं के लिए अब आपको स्टेट या बीटेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ये बात है सिर्फ यहाँ पे। इसमें दोस्तों STT 2011 वाले छात्रों की बात हुई है, 2019 नहीं 2011 वाले। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून को जारी एक रिजल्ट जो कि स्टेट 2019 के दोनों प्रकार की सूची में अभ्यर्थी शामिल हैं। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भास्कर को बताया भी, यह जानकारी देकर, यह दैनिक भास्कर की बात हो रही है, कि इसे लेकर सोशल मीडिया में सड़क पर जितने अभ्यर्थियों ने आंदोलन ही नहीं कर दिया था बल्कि कोर्ट जाने की धमकी भी दे दी थी, तो बुधवार को अभ्यर्थी ने अपनी मांग को लेकर पटना में सचिवालय के पास खूब नारेबाजी भी लगाई। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को निपटाने के लिए आश्वासन दिया और ये आश्वासन अब मिलता रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल विचारणीय है इस पे भाई, आप ध्यान रखिएगा। और मंत्री जी ने बोला कि जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है सभी को 7वां नियोजन का पात्र माना जाएगा। जब बात ही नहीं है नियोजन की यहाँ पर, जब आप लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की थी कि एग्ज़ाम दीजिए नौकरी लीजिए, फिर ये नियोजन की प्रक्रिया क्यों? फिर से वही खेल चलेगा, फिर से आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया 2 साल 3 साल 7 साल 11 साल, है ना? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को कोई बोलकर ये भड़का नहीं रहा हूँ, ना ही कुछ बातें कह रहा हूँ। मेरी बातें बस इतनी है कि समझने का प्रयास करना है। ये कब तक सांत्वना और आश्वासन हमें मिलता रहेगा जैसा कि पुरानी वैकेंसीज को लेकर दिया जा रहा है। मंत्री जी ने यहाँ पर बोला भी है कि सरकार ने इस मामले पर निर्णय भी ले लिया है और 2019 की STT में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के पात्र होंगे, और चाहे वो बोर्ड के द्वारा जारी सूची क्वालिफाइड इन द मेरिट लिस्ट हो या फिर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो। ये दोनों बातें कह दी हैं। आप क्वालिफाइड हैं और आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपको तो भाई मौका मिलेगा, और जो छात्र क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो उनको यहाँ पर बोला गया है कि विभाग ने निर्णय लिया है कि जल्द ही एक अधिसूचना जारी कर देगा। और ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों में से 5 लोगों को बुलाया गया, और वो 5 लोग गए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि NCTE के पूरी तरह से अनुसरण करता है इस चीज़ को, और इसको लेकर पहले ही स्टेट पात्र अभ्यर्थियों को मान्यता लाइफ टाइम दे चुका है। और इस लिहाज में 7वें शिक्षक नियोजन 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अगले चरण की बहाली की प्रक्रिया का आवेदन कर सकेंगे। तो 2011 वालों की बात हुई है अभी तक यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, जो कि अगले परीक्षार्थी जो परीक्षा होगा यहाँ पे उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के जरिए, इनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे बोला गया पटना में जो आज सड़क पर प्रदर्शन हुए उसको लेकर सचिवालय के गेट तक शिक्षा मंत्री के घर तक मार्च निकाला गया। सोशल मीडिया पर काफ़ी गुस्सा उतर रहा था, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं लोगों के। तो मार्च के दौरान अभ्यर्थी जो है लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और शिक्षा मंत्री के आवास तक ये घेराव किया गया। उसके बाद इको पार्क के समीप सचिवालय के थाने के पुलिस ने रोका, इनको वापस भेज दिया। 5 अभ्यर्थी को शिक्षा मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया और 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। अब ये 24 घंटे के बाद ये जो हमारा फैसला आया है कि आप सभी क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले छात्रों के लिए बोला गया है कि आप अगली परीक्षा के लिए आप जितने भी छात्र पात्र हैं यहाँ पे वो उनको मौका मिलेगा। बस इतना कह के मामले को ख़त्म किया गया। दोस्तों अब 15 विषयों की सूची जारी की गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। 15 विषयों में दोस्तों आयोजित किया गया था परीक्षा और 12 मार्च 2021 को घोषित किया गया था इसका रिजल्ट। बाकी 3 विषय उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया। उसके बाद एक और चीज़ जारी कर दिया गया जिसमें कि क्वालिफाइड है छात्र बट नॉट इन मेरिट लिस्ट है, उसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ और 15.8% उम्मीदवारों ने इसकी परीक्षा पास की थी। कुल मिलाकर 12 विषयों में से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों में से 24,599 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। 15 विषयों की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को कुल संख्या लगभग 1.78 लिखी थी। दोस्तों इनमें पेपर 1 के लिए कुल 1,09,667 उम्मीदवार और पेपर 2 के लिए 45,284 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
तो ये मामला था यहाँ पर दोस्तों इस परीक्षा को लेकर। फिर मामला दोस्तों निकला कि भाई ये राजनीतिक मोड़ भी लेगा, क्योंकि इतना बड़ा मामला है इतने सारे छात्रों का। तो एक विपक्षी दल है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ जाप, जी हाँ, तो जाप ने यहाँ पर बोला कि आखिर ये मामला कैसे हुआ, जो छात्र यहाँ पे पास थे, क्वालिफाइड थे, उनको क्वालिफाइड लिस्ट से बाहर क्यों किया गया, इसका जवाब दे सरकार। इन्होंने सरकार से ही मांग कर दी। और दोस्तों यहाँ पे STT को लेकर रिजल्ट से नाराज अभ्यर्थियों ने जताया था जो विरोध, उसके ऊपर हमने आपको पूरी कहानी सुना दी है यहाँ पे, जो कि आपका मामला इस न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आगे आपको प्रदर्शित किया गया है। अब इसी के आधार पर देखिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और शिवहर जो एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसमें एक महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया कि पिछले साल सितंबर में करीब 37,000 स्टेट का एग्ज़ाम लिया और उसके प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे हैं B.Ed के उत्तीर्ण अभ्यर्थी समिति ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि हज़ारों छात्रों का क्वालिफाइड घोषित करने के बाद मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं दिया गया, जबकि सीट में कम मार्क्स लाकर आने वाले छात्रों को यहाँ पे उनको मौका दिया गया कि वो क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल हैं। तो 2021 को STT का रिजल्ट जारी करते हुए कहा था कि चूंकि सीट में कम ही लेकिन अभ्यर्थी पास हुए हैं, ऐसे में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की है, ऐसा बोला गया था। लेकिन यहाँ पे मामला सब कुछ पलट दिया गया है और आपको भ्रम में रखा गया है, और ये भ्रम बना हुआ है आज भी, संशय बना हुआ है आज भी, और सिर्फ एक आश्वासन दिया गया है आप छात्रों को। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ से, और इसको लेकर भी और पुरानी वैकेंसीज को लेकर एक और अपडेट है यहाँ पे। शिक्षक भर्ती का शेड्यूल आपको यहाँ पे 2 तक दे दिया जाएगा, औपबंधिक मेगा सूची। तो यहाँ पे तो खबर अच्छी आ रही है, और इस खबर में बताया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कि करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग 5 से बहाली अगस्त तक कर ली जाएगी। और करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में लगातार मैं आपको अपडेट दिया हूं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन अब मामला STT का है और अब मौके भी आगे मिलेंगे, ऐसा कहा है मंत्री जी ने। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जी हाँ, और जो भी छात्र यहाँ पे 1.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए आवेदन किए हुए छात्रों के लिए शिक्षक बनने के लिए, तो उनके लिए भी अपडेट आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेगा सूची जारी की जाएगी, और लगातार आपको ये अपडेट यहाँ से हम देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो उद्देश्य था बताना आपको STT एग्ज़ाम को लेकर था, जिसके लिए आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और अभी फ़िलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन ये आश्वासन का डेट नहीं दिया गया कि आपको कब तक फाइनल किया जाएगा। जो लोग बात करने गए हैं वहाँ शिक्षा मंत्री से, उनका कोई अपडेट आया नहीं है ढंग से। पता नहीं क्या वो लोग बातें किए वहाँ पे जाके, और क्या मामला सामने निकल कर आएगा, अभी इसके ऊपर विचारणीय है। तो फिर आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो भाई टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।